और फोर स्ट्रोक के केस में आपने ये बोला कि जो भी सर पेट्रोल का केस होता है, पेट्रोल के केस में एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो रहता है वो इंजन के अंदर आता है, ठीक है ना। और डीजल के केस में क्या होता है, केवल केवल एयर जो रहती है वो एयर अंदर आती है, ठीक है। तो एयर अंदर आती है, ये दो वर्किंग के कल्चर है, ठीक है। कैसे आगे ये प्रोसीड होता है मैं आपको अभी आगे डिस्क्राइब करूंगा और डिटेल में। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है कि आपका जो इंजन है उसके इंजन के रिवॉल्यूशन किस प्रकार से हो रहे हैं। तो इंजन के जो रिवॉल्यूशन होते हैं, तो रिवॉल्यूशन के हिसाब से हम क्या करते हैं, अलग अलग हिसाब से हमारे इंजन को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे मैंने बात की आपसे टू स्ट्रोक की और मैंने बात की आपसे फोर स्ट्रोक की। दिस इज द टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक। तो टू स्ट्रोक का मतलब ये होता है कि आपका जो क्रैंक है, क्रैंक का मतलब क्या हुआ, एक सेकंड, ये मेरा अभी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी आप लोग को, है ना? यस सर। यस सर। यस सर। ये पता नहीं दिख रही सब लोग। यस सर। अब दिख रही है स्क्रीन? यस सर। यस सर। यस सर दिख रही। चलो ओके। तो यहाँ पे मैंने बात की आपसे क्या, टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक। तो टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक के केस में क्या है, मैं आपसे बात करता हूँ क्रैंक का रिवॉल्यूशन। क्रैंक का रिवॉल्यूशन मतलब दिस इज द क्रैंक जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, दिस इज द क्रैंक, आपको ये दिख रहा है ना कंप्लीट क्रैंक। तो आप सपोज करिए कि मैं क्या करता हूँ, कहीं पे एक जगह पे मार्किंग करता हूँ, सपोज करिए मेरा मार्किंग पॉइंट है, ओके। मैं लेता हूँ ये मार्किंग पॉइंट, दिस इज माई मार्किंग पॉइंट, दिख रहा है आपको यहाँ पे मार्किंग पॉइंट है, ओके। तो यहाँ पे ये जो मैंने मार्किंग पॉइंट लिया है, अब ये मार्किंग पॉइंट जब घूमना चालू होगा तो अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, तो मैं क्या बोलूंगा, इसका एक कंप्लीट राउंड हो गया। ये बोलूंगा ना मैं इसका, मेरी बात सुनो, मैं एक्चुअल में आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय टर्म फोर स्ट्रोक एंड व्हाट डू यू मीन बाय टर्म टू स्ट्रोक। ये फोर स्ट्रोक और टू स्ट्रोक का मतलब क्या है। तो फोर स्ट्रोक और टू स्ट्रोक का मतलब सिंपली ये है कि ये जो लोकेशन है, ये देखिए मैंने जो लोकेशन बनाई है यहाँ पे, आपको लोकेशन दिख रही है सिंपली। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ क्रैंक, ठीक है ना। अब ये जब क्रैंक मूव करना चालू करेगा, जैसे मैंने आपको बताऊं यहाँ पे जब क्रैंक मूव करना चालू करेगा, तो जब क्रैंक मूव करना चालू करेगा तो वापस इस पोजीशन पे आएगा कि 360 डिग्री मूव हो चुका होगा ना, ठीक है। तो मैं इसको बोलूंगा कि क्रैंक ने मेरा क्या किया है, कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन किया हुआ है, ठीक है। बट जब ये कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन होगा तो जो पिस्टन है आपका यहाँ पे, ये पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर और टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक दो बार आ चुका है। मतलब क्रैंक का कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन होगा और पिस्टन की मूवमेंट दो बार होगी। यदि ऐसा हो रहा है किसी इंजन के अंदर तो वो होगा टू स्ट्रोक। और यदि ये जो क्रैंक है इसका रिवॉल्यूशन दो बार हो रहा है और पिस्टन जो है हमारा चार बार मूव कर रहा है, क्लियर है ना, अप एंड डाउन चार बार मूव कर रहा है, तो इसको मैं वर्ड यूज करूंगा फोर स्ट्रोक, ठीक है। तो फोर स्ट्रोक और टू स्ट्रोक को आपने किस प्रकार से बोला, फोर स्ट्रोक और टू स्ट्रोक को आपने ये बोला कि साहब क्या हो रहा है, टू स्ट्रोक के केस में पिस्टन की मूवमेंट टू टाइम्स हो रही है और क्रैंक का रिवॉल्यूशन कंप्लीट एक टाइम हो रहा है। फोर स्ट्रोक के केस में क्या हो रहा है, पिस्टन की मूवमेंट चार बार हो रही है बट क्रैंक का कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू टाइम्स हो रहा है, क्लियर। ये हमने सिंपल क्या किया, नंबर ऑफ स्ट्रोक पर साइकिल के बेस पे क्लासीफाई किया। अब जब हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक साइकिल के या मेथड ऑफ हीट एडिशन, मेथड ऑफ हीट एडिशन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मेथड ऑफ हीट एडिशन का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि सब आप लोगों ने ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल पढ़ी है, तो जब आपने ऑटो और डीजल साइकिल पढ़ी होगी तो आपने देखा हीट का एडिशन होता है, उस हीट एडिशन से आपको वर्क डन मिलता है और जो हीट रहती है फिर वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। तो जब हम सिस्टम के अंदर हीट देते हैं तो हीट से बेसिकली वी आर गेटिंग द वर्क डन। तो यहाँ पे हमको जो फ्यूल रहता है, फ्यूल का किस प्रकार से हम कंबशन करेंगे, तो कंबशन करने के लिए बेसिकली वी आर सेइंग दैट दिस इज योर द कंप्लीट वॉल्यूम साइकिल। जैसे मैंने यहाँ पे ओवरहेडेड करा है तो इसको मैं बोलूंगा क्या, ये मेरी कहलाएगी
जैसे मैंने ये देखो यहाँ पे कलर किया, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, देन कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंपटीशन एग्जाम में आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि जो ऑटो साइकिल इंजन होते हैं उसमें कांस्टेंट क्या रहता है, तो उसमें आप बोलोगे सर कांस्टेंट वॉल्यूम रहता है, और जो डीजल साइकिल इंजन होते हैं उसमें आप बोलोगे सर कांस्टेंट प्रेशर है। ठीक है ना, क्लियर? तो ये कंटेंट आपको क्लियर नहीं आ रही बेटा, वो नेटवर्क इशू होगा क्योंकि कहीं कहीं प्रॉपर आवाज क्लियर आ रही है। यस सर, मेरे इधर आ रही है प्रॉपर। यस सर, क्लियर है ना? है तो वो नहीं आ रही है सर, आपकी एकदम लाउडली नहीं आ रही। सर। ड्यू टू नेटवर्क